Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome once again in the series of video lectures. Our ongoing unit is flotation, and we have gone through two lectures in which we discussed about pressure and the explanation of the daily life activities on the basis of pressure. Now, our today's topic is pressure in fluids. तो प्रेशर इन फ्लूइड्स में हम पहले ये समझ लेंगे फ्लूइड्स का मतलब क्या है। एक्चुअल मैटर में से वो कोई भी सबस्टेंस जो सेपरेट हो सकता है, जो सेपरेट हो जाता है, जिनमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज लेस, तो उन सबस्टेंसेस को या उस टाइप ऑफ मैटर को हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड्स का मतलब है सबस्टेंसेस आर टर्म्ड एज फ्लूइड्स। अब इसमें एग्जांपल क्या आती है, दो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो टोटल 5 है, उनमें से जो 2 है, 2 को हम फ्लूइड्स कहते हैं। वन इज लिक्विड एंड अदर इज गैसियस स्टेट। तो ये जो 2 स्टेट्स बन जाते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, फ्लूइड्स। तो अब हमारा टॉपिक जो है दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। जो फ्लूइड्स में प्रेशर एक्सर्ट होता है वो किस तरह का एक्सर्ट होता है। तो हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। अगर हम एक यूटेंसिल लेंगे, मान लीजिए एक बड़ा सा वाटर टैंक लेंगे, उसमें पानी है, it is water in it. Now this water will exert force on the walls of this utensil in this direction, in this direction also, and this water having mass will exert force in this direction also and also in this direction. तो अब इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्सर्ट हुआ, इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्सर्ट हुआ, इस डायरेक्शन में भी फोर्स हुआ, लेकिन अपवर्ड फोर्स भी यहाँ एक्सर्ट होता है। तो from this we can conclude that fluids, or we can say here we take the example of liquid, जो liquids होते हैं या fluids जो होते हैं they exert the force in every direction. अब force per unit area ये बन जाएगा, we can say they exert the force or pressure in every direction, even in the upward direction. तो fluids की एक प्रॉपर्टी यो होती है कि वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ऑल डायरेक्शंस में अपवर्ड डायरेक्शन भी आ जाती है। अब ये समझने के लिए फिर से ये अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसमें जो पानी भरा था, तो अगर हम काम कर लेंगे वी विल टेक ए कॉर्क बॉल, तो वी विल एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। तो जब ये यहां तक पहुंच जाएगी, फिर हम अपने हाथ से फोर्स एक्सर्ट किया, इस कॉर्क को यहां से यहां तक पहुंचाया। अब यहां से अपने हाथ को रिमूव किया, इस फोर्स को रिमूव किया, तो ये कॉर्क जो है इट विल मूव बैक to the surface of the body. तो why it moves back in the upward direction? तो रीजन ये है कि जो ये फ्लूइड है इसके नीचे वो इस पे फोर्स एक्सर्ट करके इसको अप टू द सरफेस लाता है। तो यहां अब हमने देखा कि ये वाटर जो है इट एक्सर्ट द अपवर्ड फोर्स। अब ये वाटर की ही एग्जांपल नहीं है या वाटर की ही प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हर एक फ्लूइड की यह प्रॉपर्टी है। जैसे एक और एग्जांपल आपके लिए, बैलून जिसमें हमने एयर भरा होता है, जब उसको हम छोड़ देते हैं तो दैट फ्लोट्स इन एयर। हाउ? एक्चुअल जो एयर उसके नीचे होता है दैट एयर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द बैलून, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी अपवर्ड फोर्स द बैलून इज एबल टू फ्लोट। काइट की एग्जांपल लीजिए, वो अब एट द हाइट फ्लाई करता है तो वहां भी अपवर्ड फोर्स, और वहां एयर है, एयर इटसेल्फ इज ए फ्लूइड। तो फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है
कि ये एक्सर्ट करते हैं अपवर्ड फोर्स। अब यहां हमने पानी की ही एग्जांपल ली, तो वी विल से अगर हम पानी में किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स कर लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट होता है। तो ये हुई दूसरी एग्जांपल, यानी कारक को जब हमने इमर्स किया, कारक इमर्स्ड अपॉन अप्लाइंग फोर्स, comes back to surface on removing force। जब फोर्स को रिमूव किया तो दैट कम्स बैक टू द सरफेस। ये एक कंडीशन। दूसरी एग्जांपल मैंने दी बैलून की, तो वहां आयर एक्सर्ट फोर्स करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब तीसरी एग्जांपल देता हूं, आपने कभी इसको एक्सपीरियंस डेफिनेटली किया होगा कि अगर हम दरिया के बॉटम से एक पत्थर उठाएंगे तो दैट स्टून appears to be lighter inside the water, and when this stone in our hand comes out of the water it appears heavier। तो पहले जब पानी में हमने पत्थर उठा लिया तो एक तो हमने अपना फोर्स एक्सर्ट किया, लेकिन जो पानी उसके नीचे था उसने भी अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया। नतीजा ये निकला कि जो पत्थर पानी के अंदर हमारे हाथ में था दैट अपीयर्स लाइटर। अब यही जब हमने पानी से बाहर निकाला, अब यही हेवियर लगता है। तो इसका रीजन भी यही बन जाता है कि पानी के अंदर एक्चुअल पानी ने ही अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया और उस अपवर्ड फोर्स की मदद से ये हमें लाइटर महसूस हुआ। और जब पानी से बाहर आ गए तो ये अपवर्ड फोर्स भी खत्म, क्योंकि अब इसके नीचे पानी है नहीं। तो द टोटल फोर्स ऑफ दिस स्टोन विल बी एक्सर्टेड ऑन आवर हैंड्स नाउ एंड इट सीम्स और इट अपीयर्स टू बी हेवियर। तो ये तीसरी कंडीशन क्या हमने सीख ली कि स्टोन appear lighter when immersed in water या under water and appear heavier। पानी से बाहर निकालेंगे तब ये हेवियर अपीयर हो जाती है, जब पानी में देख लेते हैं तो लाइटर अपीयर होती है। अब इन तीनों कंडीशन में ये ऑल कंडीशन जो हमने यहाँ डिस्कस की, इनमें हमने क्या देखा कि पानी ने अपवर्ड फोर्स किया एक्सर्ट किस पे, स्टोन पे। अब यहाँ बैलून फ्लाई होता है, आयर ने अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया। अब कारक जब इमर्स किया तो फिर रिमूव फोर्स किया, दैट कम्स बैक टू द सरफेस, तो यहाँ भी अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया। अब यहाँ से एक टर्म एक्सप्लेन होती है, दैट इज बयान्स। बयान्सी क्या होती है, एक्चुअल ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स की वो प्रॉपर्टी कि ये एक्सर्ट करते हैं अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन इट, इट्स कॉल्ड बयान्स। तो इन तीनों कंडीशंस में एक्चुअल जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम बयान्सी कहते हैं। तो बयान्सी होती है द टेंडेंसी। तो ये टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है किनकी, फ्लूइड्स की। और यहाँ हम लिक्विड की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो एवरी फ्लूइड की टेंडेंसी होती है कि ये एक्सर्ट करता है अपवर्ड फोर्स पे, किस पे, उस ऑब्जेक्ट पे जिसको इमर्स किया जाता है इस लिक्विड में। इस टेंडेंसी, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं हम, बयान्सी। अब यहां जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हुआ, अपवर्ड फोर्स, इसके दो नाम आप याद रख सकते हैं। वन इज अप थ्रस्ट, थ्रस्ट आपको कहा था परपेंडिकुलर फोर्स, तो इट एक्सर्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलरली, तो ये अप थ्रस्ट। और इसको एक और नाम दिया जाता है बयान्ड फोर्स।
तो बयान्ड फोर्स अगर आपको कोई कहेगा या अपथ्रस्ट कोई कहेगा, इट इज द अपवर्ड फोर्स exerted by the liquid or exerted by fluid on an object immersed in it. तो इसको क्या कहते हैं? बयान्ड फोर्स। तो डेली लाइफ में आपने ये एग्जांपल भी देखी होगी कि अगर हमारे पास एक बकेट होता है जिसमें पानी होता है, अगर हम एक जग लेंगे, इसको इमर्स करते हैं, तो इट कम्स बैक टू द सरफेस। तो यहां भी एक्चुअली ये क्या है? इट इज अपवर्ड फोर्स विच वी कॉल अपथ्रस्ट और बयान्ड फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस in the next video that what are the factors that affect the beyond force. Thank you.